नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ज्ञान योग। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनशक्ति हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलता है और ना कर्म करता है। हे पांडव पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग्य अर्थात परम ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग्य यह नौसदन के लिए कम साधन कहलाता है और योग्य सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्य कल्पना का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करने गए ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सका कर्मों में प्रति होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने माँ को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए माँ सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसके मन को जीत लिया उसके लिए ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा जोगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक को प्राप्त तथा जितेंद्र कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कर को, पत्थर को या किसी सोना, एक समान देखा है। जब मनुष्य कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तट स्थलों, मध्य स्थलों इस चालू हो, शत्रुओं तथा मित्रों पूरा त्याग मऊ एवं पापियों को समान भाव से देखा है, वह और भी उत्तम माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगे एकत्र तथा स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बढ़ा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसान न तो बहुत ऊंचा होना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो, क्योंकि योगी को चाहिए कि इस पर दृष्टि पूर्वक बैठ जाएं और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा माँ को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के ये योगाभ्यास करें। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गण तथा सर को सीधा रखें और नाक के अग्र सीधे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अभिचलित तथा दमित मन से भयरहित विषय जीवन से पूर्वतान्या मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाएं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म से निरंतर स्वयं का अभ्यास करते हुए संयमित माँ वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवान धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने के कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्मिक में स्थित होता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग्य में कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, इस तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्वतान्या संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उसे आनंद में स्थित में वह दिव्या इंद्रियों द्वारा असीम दिव्या सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से
विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को प्रकार मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई भी विचलित नहीं होता। वह की संदेश भौतिक सौंग संग्रह से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पाठ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मानव धर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरुपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार माँ के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। धीरे धीरे क्रमण्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींची और अपने वश में लाए। जी योगी का मन मुझ में स्थित रहता है, वह निश्चित ही दिव्या सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विग्रह कर्मों के फल से निवृत्ति हो जाता है। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमित योगी समस्त भौतिक कलश में मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवन में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखा है। निःसंदेश स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वतंत्र देखा है। जो मनुष्य मुझे स्वतंत्र देखा है और सब कुछ मुझ में देखा है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिनंदन जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्व योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा है, मधुसूदन, आपने जिस योग्य प्रसिद्ध का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे ये अव्यावहारिक तथा असहिनी योगी मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अरिष्टार उसे चल खाल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, आत्थ मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमा बहु कुंती पुत्र ने संदेश चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्च जल है उसके लिए आत्म साक्ष कार्य कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन सीमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा है, कृष्णा, उसे असफल योगी की गति क्या है? जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विभिन्न ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। महाबाहु कृष्णा, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति अत्यधिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और विचित्र भित्र बादल की भांति विनाश नहीं हो जाता? इसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इस पूर्व कन्या दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके लिए अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेश को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा है, पत्र पुत्र कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का ना तो एक लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग